दोस्तों हिनाटा जब रास्ते में थी तब उसके पीछे पीछे चार घुड़सवार आ जाते हैं। उन्हें देखकर हिनाटा खुश नहीं होती है क्योंकि हिनाटा ने पहले ही सबको कह दिया था कि वो अकेले रिमोरू से मिलना चाहती है, बट फिर भी उन चारों ने उसका पीछा किया। बेसिकली वो लोग हिनाटा को अकेले जोरा टेम्पल्स जाने नहीं देना चाहते थे क्योंकि रिमोरू अब एक डीमन लॉर्ड बन चुका है। तो ऐसे में उन सबको लगा कि हिनाटा का अकेले जाना शायद ठीक नहीं होगा क्योंकि हिनाटा ने रिमोरू को मारने की कोशिश की थी, जैसा कि हम सब जानते हैं। बट अब सब लोग यहाँ पहुंच ही गए हैं तो उन्हें शायद यहाँ से वापस भेजना भी गलत होगा। तो इसलिए हिनाटा कहती है कि ठीक है, तुम लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा करो। फिर थोड़ा सा सफर करने के बाद हिनाटा और बाकी सब ब्लूमन पहुंचते हैं और पहुंचते ही वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके मुताबिक ब्लूमन पहले इतना डेवलप नहीं था जितना उन्हें आज दिख रहा है। बट इस सब को नजरअंदाज करते हुए हिनाटा आगे जाकर एक लाइन में खड़ी हो जाती है। वो एक होटल था। वैसा होटल नहीं जैसे आज है, समझ लो कि खाना खाने की जगह। वहां पर बोर्ड पर लिखा हुआ था रामन। हिनाटा अपने लिए रामन और राइस ऑर्डर करती है। अब बाकी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लोग यहाँ पर आए क्यों हैं। बट जब दूसरों से ऑर्डर लिया गया तब उन लोगों ने भी वही ऑर्डर किया जो हिनाटा ने ऑर्डर किया था क्योंकि उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी रामन की। अब क्योंकि हिनाटा ने काफ़ी लंबे टाइम के बाद रामन टेस्ट किया है तो वो खाना हिनाटा को बहुत पसंद आता है। और सिर्फ हिनाटा को ही नहीं बल्कि उसके साथ आए हुए सभी लोगों को वो खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब ऑब्वियसली उन्हें फर्स्ट टाइम रामन टेस्ट किया था तो वो लोग थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गए। फिर हमें पता चलता है कि वो डिश मेयर माइल्स ने इंट्रोड्यूस करवाई थी डीमन लॉर्ड रिमरू के कहने पर, जो शायद ब्लूमन की नेगोशिएशंस और डील्स का ही एक हिस्सा हो सकता है। फिर एक छोटा सा मोमेंट ऐसा था जिसने हिनाटा के कैरेक्टर में जान डाल दी। तुम लोग खुद ही देख लो। चरम सुख का एहसास करने के बाद जब वो आसपास के एनवायरनमेंट को एसेस करती है तब वो ब्लूमन को इंग्रासिया और रुबेरियस के साथ कंपेयर करती है। बट इसी के साथ हिनाटा को अपनी गलती का एहसास भी होता है कि उसे रिमरू की बातें सुन लेनी चाहिए थी। वो बस इतना चाहती है कि सेवन लुमिनारीज का इसमें हाथ हो या ना हो, उसे रिमरू से मिलकर बात करनी ही है। और इस बार वो उसकी बातें सुनने के लिए भी तैयार है। दोस्तों हम आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि ये चैप्टर मेरे लिए भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था जब मैंने फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को रीड किया था तब। तो इसलिए मेरे लिए भी मुश्किल होगा इस चैप्टर को ठीक से समझाना। बट नॉनदलेस मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये चैप्टर जितना इजीली हो सके उतना इजीली समझा सकूं। मुझसे कुछ अगर छूट जाए तो तुम लोग कमेंट कर देना। हाँ और एक बात, ये वीडियो स्लाइम की एक्सप्लेनेशन का 7वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो जाओ जाकर पहले वो सारे वीडियोस देख लो और उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। तो चलो आओ यार शुरू करते हैं। दोस्तों चैप्टर की शुरुआत होती है चारों तरफ पानी से घिरे एक देश से जिसका नाम है सिल्ट्रोसो। यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई है और पता नहीं क्यों बट यहाँ पर लिखा है कि ये मीटिंग इतिहास का कोर्स बदल सकती है। फिर नेक्स्ट पैनल में हमें पता चलता है कि ग्लैंडा नाम की कोई रूक एलिट की सोल्जर ग्रैंड बेल रोसो नाम के एक बुढ़े के लिए काम करती है। और उनकी बातों से हम ये समझेंगे कि उन्होंने अभी अभी किसी प्लान को अंजाम दिया है होली नाइट हिनाटा साकागुची के खिलाफ। और यही नहीं, ग्रैंड बेल से मिलने एक शख्स भी आया है जो सुनने से लग रहा है कि ये शख्स रुबेरियस है, जो एक आर्म्स डीलर है जिसका काम है दो देशों के बीच जंग शुरू करवा के उन दोनों देशों को हथियार सप्लाई करना। और ग्रैंड बेल का यहाँ मकसद है अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना। अब क्योंकि रूमर्स के मुताबिक स्टॉर्म ड्रैगन रिमरू के कंट्रोल में है तो उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है होली चर्च। क्योंकि गॉड लूमिनस के पास ताकत है सारे वेस्टर्न नेशंस को यूनाइट करके इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, तो ऐसे में किसी भी ईस्टर्न नेशन के लिए एक यूनाइटेड फोर्स का सामना करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसलिए वो आर्म्स डीलर ग्रैंड बेल के साथ हाथ मिलाना चाहता है क्योंकि उनका एटलीस्ट फिलहाल के लिए एक ही टारगेट है और वो है होली सेंट चर्च। और इस प्लान को कामयाब करने के लिए उन दोनों को पहले हिनाटा को रास्ते से हटाना होगा क्योंकि हिनाटा साकागुची होली चर्च की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सोल्जर है, इवन कंपेयर टू यूकी कागुरा। फिर हमें पता चलता है कि वो आर्म्स डीलर गन्स और पिस्टल्स भी सप्लाई करता है और सिर्फ सप्लाई ही नहीं, वो गन्स को मास प्रोड्यूस भी करता है। यहाँ पर अब तक कंफर्म तो नहीं है बट इसके चांसेस हैं कि वो आर्म्स डीलर भी हिनाटा और रिमरू की तरह दूसरी दुनिया से आया हो। और फिर नेक्स्ट पैनल में हमें ये भी पता चलता है कि रिमरू भी उन दोनों का टारगेट है। पता नहीं कैसे मगर ग्रैंड बेल जानता है कि रिमरू फालमूथ को एक डीमन के जरिए कंट्रोल करना चाहता है और वो नहीं चाहता कि इंड्रासी और फालमूथ के बीच का बैलेंस बिगड़ जाए। रही बात उस आर्म्स डीलर की तो वो रिमरू की वजह से इसलिए परेशान है क्योंकि टेम्पस की वजह से उसकी मार्केट और मोनोपोली के खत्म होने का खदशा है। और तो और वो क्लेमन भी उसका बिजनेस पार्टनर था, इसलिए वो क्लेमन की मौत का भी बदला लेना चाहता है। मगर इस आर्म्स डीलर के सामने ग्रैंड बेल का बैलेंस का नाम लेना तो सिर्फ एक दिखावा था क्योंकि बाद में हमें पता चलता है कि उसका ट्रू मोटिव है हिनाटा और रिमरू को आपस में लड़वाना ताकि रिमरू फालमूद में दखल ना दे पाए, जिसका फायदा उठाकर वो वहां पर सिविल वॉर को बंद करवा के वहां की गद्दी पर किंग एडवर्ड को बिठाना चाहता है ताकि फालमूद पर रिमरू के बदले उसका कंट्रोल हो जाए। मगर दोस्तों यहाँ पर हंसने वाली बात तो ये है कि वो आर्म्स डीलर वाला बंदा डियाब्लो को ठिकाने लगाने की बात करता है
और कहता है कि मेरी ईस्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डीमंस को ठिकाने लगाने का काम करती है। वो ऑर्गेनाइजेशन केपेबल है किसी भी डीमन को मारने के लिए, यहाँ तक कि वो आर्च डीमन को भी मार सकती है। बट उसे ये नहीं पता कि डियाब्लो कोई आर्च डीमन नहीं है। और फिर तब हमें पता चलता है कि वो आर्म्स डीलर कोई चीरी मेरी डीलर नहीं था। ईस्टर्न नेशंस में अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है कोई सेरेब्रस नाम की, और वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स में से एक है जिसका नाम है दामराडा। फिर आखिर में एक इंट्रोडक्टरी पेज है जिससे हमें पता चलता है कि वो बुड्ढा यानी ग्रांडबेल किसी रोसो फैमिली से बिलोंग करता है जो सिल्ट्रोसो बेस्ड एक रॉयल फैमिली है, और उनकी ब्लड लाइन और ब्रांचेस फालमूद और इंग्रासिया जैसे बड़े बड़े देशों तक फैली हुई है। और इसी फैमिली की वजह से ही वेस्टर्न नेशंस काउंसिल का गठन हुआ था जो मॉन्स्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करती है। और इस फैमिली का एक सपना है और वो है इस पूरी दुनिया पर राज करना। फिर दोस्तों चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हमें पता चलता है कि हिनाटा और उसके साथी टेम्पस पहुंच चुके हैं, और वहां पहुंचते ही उन सब की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने रोड्स और बाकी सर्विसेज देखी जो चूरा टेम्पस प्रोवाइड करता है टेम्पस से आने और जाने वाले लोगों के लिए, जैसे कि पेवर रॉक से बने रोड्स, पानी पीने के लिए मटके, फिर रेगुलर इंटरवल्स में सफ़र करते वक्त रात में रुकने के लिए आरामदायक लॉजेस, फिर स्पेशली बनाए गए किलोमीटर स्टोन्स, ये जानने के लिए कि मॉन्स्टर कैपिटल कितनी दूर है। ये सब हिनाटा के साथियों के लिए पचा पाना मुश्किल था। बट फिर तब हमें पता चलता है कि हिनाटा इंग्रासिया यूकी कागुरा से मिलने गई थी, और सारी सुख सुविधाएं देखकर हिनाटा को यूकी की वही बात याद आती है जब वो दोनों बात करने के लिए बैठे थे। यूकी ने कहा था कि रिमरू अलग बंदा है, वो दूसरों को छूट देता है उन्हें उनका आगे का भविष्य देखने के लिए, और शायद यही वजह है कि वो लोगों की सुख सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान देता है, खास करके ऐसी दुनिया में जहाँ सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल काम है। और तब इन सबको एहसास होता है कि शायद यही वजह होगी कि फालमुद के हाईवेज को कोई यूज़ नहीं करता है, और सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं, यहाँ तक कि इंसान और बैंडिट्स भी इसी तरह के रोड्स को प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर उन्हें आरामदायक कमरों में सोने के लिए मिलेगा तो कोई भला ऐसे रोड्स और हाईवेज का इस्तेमाल क्यों करना चाहेगा जहां उन्हें बाहर टेंट निकाल कर सोना पड़े। और ये सब देखकर हिनाटा के बाकी सारे साथी बस यही सोचकर शुक्र मना रहे थे कि अच्छा हुआ हमने अब तक टेम्पस को हमारा दुश्मन घोषित नहीं कर दिया। और अब वो लोग ये होप कर रहे हैं कि अच्छा होगा अगर डीमन लॉर्ड रिमरू हिनाटा की माफ़ी को स्वीकार कर लेगा तो। तब हिनाटा को एहसास होता है कि अब माफ़ी मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा, और तब उसके बाद हिनाटा सबको ऑर्डर देती है कि खुद को तैयार कर लो, बट अगर लड़ाई शुरू होती है तो तुम में से कोई भी मेरे और रिमरू के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि एक बार अगर हमारी बातचीत होगी तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर थॉट कम्युनिकेशन के जरिए हिनाटा को किसी का कॉल आता है, मगर उनकी ठीक से बातचीत नहीं हो पाती क्योंकि शायद रिमरू उनकी कम्युनिकेशन के दौरान इंटरफेयर कर रहा था। मगर टूटी फूटी ही सही जब बातचीत हुई तब हिनाटा को पता चलता है कि होली एम्पायर के बैटल सेजेस फालमूद में लड़ाई करने के लिए कूद पड़े हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि होली चर्च फालमूद में चल रहे अंतर युद्ध में दखल दे रहा है, वो भी हिनाटा के मना करने के बावजूद। फिर हिनाटा वहाँ खड़े खड़े लुइस वैलेंटाइन को कॉल लगाती है ये पूछने के लिए कि क्या बैटल सेजेस को तुमने ऑर्डर दिया था फालमूद में दखल देने के लिए। लुइस तो मना कर देता है। तब हिनाटा अंदाजा लगाती है कि हो ना हो लुमिनारिस ने ही उन्हें ये ऑर्डर दिया होगा। फिर सोए के जरिए हमें यह भी पता चलता है कि होली चर्च के क्रूसेडर्स ने टेम्पस को घेरने की कोशिश की थी और वो लोग इस वक्त शियोन का सामना कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हिनाटा और उसके साथियों का यहाँ आना डाइवर्जन है और उनका असली मकसद है पीछे से हमला करना। फिर रिमरू को लगता है कि हिनाटा फाइट करना चाहती है, तो इसलिए रिमरू अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और सबको ऑर्डर्स देता है कि बाकियों को तुम लोग संभालो और हिनाटा साकागुची को मैं संभालता हूँ। दोस्तों मैंने इस वीडियो में पूरा एक चैप्टर कवर करने के बजाय सिर्फ आधा चैप्टर ही कवर किया है। बाकी का आधा चैप्टर मैं नेक्स्ट स्लैम की एक्सप्लेनेशन में कवर कर लूंगा। अब क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी देने के लिए, तो मैंने अपना ज़्यादातर वक्त उस इन्फॉर्मेशन को सरल तरीके से समझाने में लगा दिया, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी आगे के इवेंट्स के लिए। और वैसे भी मुझे वीडियो की लेंथ इतनी भी नहीं बढ़ानी कि आप लोगों को आलस आने लगे, इसलिए मैं अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं ख़त्म करता हूँ। बाकी अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना, चलेगा। बट अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना यारो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बार बार लाता रहता हूँ। बाकी अगर आपके पास कोई सजेशन है या रिक्वेस्ट है नई वीडियो के लिए तो कमेंट कर देना यारो, मैं पढ़ लूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। I play Ruby cause she hoeing Mr. Brownie, birds I'm flowing He could drain my money growing Give me brain war, total soaking Squirtle squad, my boys in the ocean Give me pussy and rub it with lotion We evolved and it caused a commotion Hit the plug with them hyper potions Some hyper potion